मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक क़तरा गिरता है और अल्लाह ताला हर क़तरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सरख़े पर। मनोगुडू ज़िमनी इंतख़ाबात में टीआरएस उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल करने वाले के प्रभाकर रेड्डी को रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने स्पीकर चैम्बर में एमएलए के तौर पर दिलवाया हल्फ। शहर के सुभाष नगर में क़याम अमल में लाए गए इदुरिका कोचिंग सेंटर का अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। दातरी टाउनशिप में प्लाट की खरीदारी अमल में लाकर जाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करे। इस माह की 14-15 तारीख को हर्राज अमल में लाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया ऐलान। इस माह के इख्तिताम तक आरमूर के रेलवे लाइन से मुताल्लिका तामीरी काम मुकम्मल होने का निजामाबाद एमपी डी अरविंद का सहाफती बयान। तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल व जूनियर कॉलेज भैंसे में उर्दू डे का इनेकाद। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन जिले निजामाबाद की जानिब से कौमी यौम तालीम के मौके पर जिले व तालीमी कॉन्फ्रेंस और आइडियल टीचर्स अवार्ड का इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मनोगुडू ज़िमनी इंतख़ाबात में टीआरएस उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल करने वाले के प्रभाकर रेड्डी को रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने स्पीकर चैम्बर में एमएलए के तौर पर हल्फ दिलवाया। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने मनोगुडू हल्क़े असेंबली में मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में टीआरएस उम्मीदवार के तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले के प्रभाकर रेड्डी को स्पीकर चैम्बर में एमएलए के तौर पर हल्फ दिलवाया गया। इस प्रोग्राम में टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर कल्वकुंटला तारक रामाराव के हमरा पीयूसी चेयरमैन आरमूर एमएलए जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने के प्रभाकर रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए मुबारकबाद पेश की। శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమర్థతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యునైన పూర్తుల ప్రభాకర్ రెడ్డి అనే तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल व जूनियर कॉलेज भैंसे में उर्दू डे का इनेकाद। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर उर्दू डे का इनेकाद आया जिसमें तलबा ने अल्लामा इकबाल के कलाम को पेश किया। इस मौके पर उर्दू असातिज़ा को तहनियत पेश की गई। इसके अलावा उर्दू में सरफहरिस्त तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई। बातज़ा उर्दू टीचर अब्दुल हमीद ने उर्दू ज़ुबान की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर प्रिंसिपल इलियास अहमद राहिल ने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल का कलाम नौजवानों और तलबा में खुश जोश वलवला और अज़्म पैदा करने का एक अहम जरिया है। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में अक्सर तलबा व नौजवानों को मुखातिब किया। इस मौके पर असातिज़ा प्रकाश
आकाश, साइनात, अब्दुल रज़ाक, शेख अली, अमीर सुल्ताना, नाजनीन, तबस्सुम, यास्मीन सुल्ताना के अलावा तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। ये मतलब आपको वेस्टर्न कल्चर में नहीं मिलता। तो ये तो हमारे पास के जैसे एक और हम सेलिब्रेट करने वाले आगे चल के मौलाना आजाद का बर्थडे है, फिर उसके बाद चाचा नेहरू का बर्थडे है। चाचा नेहरू का भी फलसफा था, उनकी एक मूवमेंट था, एक मूवमेंट को पूरी दुनिया के अंदर लेके आए पीस के लिए, इंसान को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। सेल्फी ले लेंगे, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट। उस वक्त जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, उस वक्त ये नेहरू इतने इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया की बीमारी को एक करा दिया। तो इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए काम करने वाली शख्सियत हमारे अपने मुल्क के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है, ऐसा दूसरे मुल्क में होते हैं। अब एक बात ये है कि ये भी आप ही की तरह स्टूडेंट थे, आप ही की तरह मदरसे से, स्कूल से तालीम हासिल किए, आप ही की तरह बच्चे थे, लेकिन इन्होंने अपनी एबिलिटीज को, सलाहियतों को पहचाना और उन सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में उसकी तरबियत की, उसको ट्रेन करते रहे स्किल्स। बिचकुंदा जामे खैरुन्निसा लिलबनात में दीनी तालीम की अहमियत व इनामात की तकसीम पर जलसे का इनेकाद अमल में आया। बिचकुंदा खैरुन्निसा एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जामे खैरुन्निसा लिलबनात में दीनी तालीम की अहमियत व इनामात की तकसीम पर जलसे का इनेकाद अमल में आया। जामे खैरुन्निसा लिलबनात की तालिबा माहिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश के जलसे में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती उमर बिन ईसा कासमी, नाज़िम मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास बांसवाड़ा, मौलाना जमशेद अशाती, नाज़िम मदरसा तालीमुल सलाम पिटलम के अलावा दीगर उलमा ने शिरकत की। मुफ्ती उमर बिन ईसा कासमी ने दीनी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। जामे खैरुन्निसा लिलबनात में शशमाही इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तुलबात को मेहमानान के हाथों इनामात की तकसीम की गई। सैयद असदुल्ला अखलती ख़ामती स्कूल प्रिंसिपल की सदारत में जलसा मुनक़िद किया गया। नाज़िम मदरसा जामे खैरुन्निसा लिलबनात हाफिज़ अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी ने जलसे की कार्रवाई चलाई। इस प्रोग्राम में मौलाना सिराज देगलूर, हाफिज़ शेख महमूद, अनवर सेठ, शेख जलाल, डॉक्टर लियाकत खान, मोहम्मद हाजी जमजम, औलिया तुलबा के अलावा दीगर मौजूद थे। अल्लाह ताला आपकी उम्र को दराज फरमाए। आप हर छोटे बड़े काम में हिम्मत अफजाई करते हैं। आपकी आमद पर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसके बाद मैं नात पाक पेश करने के लिए, इसलिए कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए शाज़ोरिया माहिन बिन्ते वाहिद खान साहब से मैं इस तालिबा से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुलज़ार अक़ीदत पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर का सागर नूर की माँ है, नूर का सागर नूर की माँ है, नूर का सागर नूर की माँ है, नूर से झलका जाम मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। नूर की सागर नूर की माँ है, नूर से झलका जाम मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। साहिल रहमत पर नहीं होगा, साहिल रहमत पर नहीं होगा कोई भी तृष्णा का, मदीना तुझे सलाम। सऊदी अरब में सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पर क़याम की मुद्दत 3 माह, ट्रांजिट वीज़ा फ्री। सऊदी में ट्रांजिट पर रुकने वालों और सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा पर आने वालों के लिए अच्छी खबर। सऊदी काबीना ने हर तरह की सिंगल एंट्री विजिट वीज़ों के क़याम की मुद्दत 3 माह कर दी है, जबकि ट्रांजिट वीज़े के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत इस हफ्ता रियाद के खसर
इमामा में काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सऊदी काबीना ने इजलास के दौरान 9 फैसले किए। इनमें से एक का ताल्लुक सिंगल एंट्री विजिट और ट्रांजिट वीज़े से है। काबीना ने ट्रांजिट वीज़े के हवाले से फैसले कि ट्रांजिट वीज़ों की मियाद 3 माह होगी, ताहम किसी फीस के बगैर 96 घंटे तक क़याम की इजाज़त दी जाएगी। तरमीम के बमौजिब ट्रांजिट वीज़े की मियाद 3 माह और क़याम का मुफ्त दौरानिया 96 घंटे। सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा 30 दिन के लिए कारामद है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीज़ा 90 दिन के लिए मौसर होगा। बाबरी मस्जिद शहादत लाल कृष्ण अडवाणी समेत बीजेपी के 32 कायदीन को मिली अदालत से राहत। बीजेपी के सीनियर कायदीन लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में 32 मुलजिमीन को अदालत से बड़ी राहत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले में इन तमाम को बरी करने के स्पेशल CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस रमेश सिन्हा और सरोज यादव की ज़ेरे सदारत बेंच ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सईद इखलाक अहमद की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त में बाबरी मस्जिद की शहादत के मुलजिमीन लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटिया, ब्रिज मोहन शरण सिंह, उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह और साध्वी रतनबरा समेत 32 कायदीन को अदालत के जरिए बरी किए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया था। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से कौमी यौम तालीम के मौके पर ज़िले व तालीमी कॉन्फ्रेंस और आइडियल टीचर्स अवार्ड का इनेकाद। मोहम्मद अब्दुल सलाम ज़िले सदर आइटा निज़ामाबाद और मुजाहिद हुसैन सेक्रेटरी ज़िले निज़ामाबाद के प्रेस नोट के बमौजिब कौमी यौम तालीम के मौके पर एक अजीम शान ज़िले व तालीमी कॉन्फ्रेंस 13 नवंबर बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 10:30 बमुकाम नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल पर मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें तमाम असातिज़ा से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम कौमी यौम तालीम के मौके पर एक अज़ीमुश्शान ज़िले व तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 13 नवंबर को 10:30 बजे दिन नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल पर रखा गया है। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन साहब सदर एटा तेलंगाना करेंगे। इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में 30 आइडियल टीचर्स अवार्ड भी दिए जाएंगे। ऐसे असातिज़ा जो तालीमी मैदान में अपनी नुमायाँ कारकर्दगी किए हैं, उनको आइडियल टीचर्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। आलमोड़ा मिले PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुकामी ग्राम पंचायत के पास अवामी नुमाइंदों के हाथों 10 मुस्तहिक़ीन में फराहमी अमल में लाई गई। आलमोड़ा रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व ज़िला TRO सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुकामी ग्राम पंचायत के पास नंदीपेट मंडल सदर एम सागर सिटी सदर इरम कोतुर भास्कर के ज़ेर निगरानी में 10 इस्तिफादा कुननगान में CMRF चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इक़्तिदार पर आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसके तहत ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए CM KCR की जानिब से शुरू की गई CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मुस्तहिक़ को रकमी इमदाद दी जाएगी। इस मौके पर इस्तिफादा कुननगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव, ज़िले TRO सदर आलमोड़ा रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दिल की गहराई से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन, नंदीपेट नायब सरपंच के भारत,
मुरली एमपीटीसी, बज्जू साबिका एमपीटीसी, अहमद खान, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, दुबई श्रीनू, विनय, वार्ड मेंबर रफीक, योजना कायद जी संतोष व दीगर ने शिरकत की। మరి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు, మన ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారు ఎవరైతే పేద ప్రజలు, మామూలు మధ్యతరగతి ఫ్యామిలీలు డబ్బులు లేక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో డబ్బులు పెట్టలేక ఆస్తులు అమ్ముకుంటారు, వాళ్ళకి మనవంతుగా చేయూతను ఉండాలా, గవర్నమెంట్ నుంచి మన ప్రభుత్వం నుంచి చేయూతను ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరికి ఆసుపత్రి పాలైనా వాళ్ళకి 100% नंदीपेट के टीआरएस जिले कायद बी राजशेखर के वालिद मोहतरम बी गंगाधर हाल ही में फौत होने के बाद जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने नंदीपेट के टीआरएस जिले कायद बुड्डू राजशेखर के वालिद मोहतरम बुड्डू गंगाधर हाल ही में फौत होने के बायस इनके फरादे खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस मंडल पार्टी सदर एम सागर, कॉर्पोरेशन मेंबर सहित नायब सरपंच भारत, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन इरम मोतियम, अशोक, भास्कर राव व दीगर मौजूद थे। एरगटला मंडल के तड़पकल व तलारामपुर देहात में कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर का एडीए मलैया मंडल ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने लिया जायजा। एरगटला मंडल के मुकाम पर एडीए मलैया ने मंडल ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक के हमरा तड़पकल तलारामपुर देहात में क़याम अमल में लाए गए अनाज खरीदारी सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर एडीए मलैया ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत के पेश नज़र क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर किसान मियारी धान के ज़ख़ीरे को फरोख्त करना, मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। बातज़ा इन्होंने मंडल के मुकाम पर वाक़े रैतु वेदिका भवन में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से खिताब करते हुए किसानों को ऑयल फार्म की काश्तकारी के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि ऑयल फार्म की काश्तकारी करते हुए ज़्यादा मुनाफा हासिल करने वाले किसान मंडल ज़रई दफ्तर पर रब्त पैदा करें। इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये हासिल करने वाले किसान यकीनी तौर पर KYC करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक, AEO अरुणिया साय, सोसाइटी CEO सचिन, किसान व दीगर ने शिरकत की। ज़िले निज़ामाबाद धरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MPP N हनुमंत रेड्डी ने की शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद धरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MPP N हनुमंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जा रही है। मस्जिद स्कूल में बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से वाकिफ करवाने पर RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजडी गोवर्धन के इल्म में लाकर स्कूल में मस्जिद बुनियादी सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हमारा गाँव हमारा स्कूल इंचार्ज शंकर, DLPO नागराजू, AE अमित शाह, DE लिंगारेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंच, SMP चेयरमैन, सदर, मुदर्रिस व दीगर ने शिरकत की। ఓపెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీళ్ళు ఏదో ఒక ప్లేస్ లా ఇప్పుడు జర్పల్లి జెల్లి మీడియంలో పైకి చూస్తే మొత్తం గడ్డి అంతా ఇట్లా నాచుబట్టి అంత రకంగా ఉంది. నీళ్ళు వాడగానే ఏమైతే అన్నిట్లనే కొద్దిసేపు ఉంటాయి ఉండి అవి ఏమైతే కిందికి అంతే మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది. ఫ్లో నిర్వహిస్తున్నారు. निज़ामाबाद रूरल मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में MPP अनुषा प्रेमा दास की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद रूरल मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में MPP अनुषा प्रेमा दास की सदारत में इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मंडल से मुताल्लिक़ा मेम्बरान की जानिब से किए गए सवालात व मुख्तलिफ मसाइल के ताल्लुक़ से तबादला ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल मंडल ZPTC B सुमलता, मंडल नायब सदर अनम साइलू, मुख्तलिफ देहात के MPTC, मंडल कोऑप्शन मेम्बरान व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। కాబట్టి దానికి సంబంధించింది ఒకసారి క్లియర్గా తెలుసుకొని FRO గారి నుంచి మా అప్లికేషన్ ఇస్తే మనం తహసీల్దార్కి మాట్లాడతాం। तेलंगाना BC वेलफेयर संगम जिले निज़ामाबाद व TRS कायद मोहम्मद सलीम ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर किंग्स फाउंडेशन के अफराद को 50 किलो चावल का अतिया दिया। तेलंगाना BC वेलफेयर संगम जिले निज़ामाबाद व TRS कायद मोहम्मद सलीम ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर
किंग्स फाउंडेशन के अफराद को 50 किलो चावल का अतिया दिया। इस मौके पर किंग्स फाउंडेशन के अफराद ने मोहम्मद सलीम को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए केक काटा। इस तरह सदर तेलंगाना BC वेलफेयर एसोसिएशन निजामाबाद व TRS लीडर ने किंग्स फाउंडेशन के अफराद से इजहार तशक्कुर किया और फाउंडेशन की खदमात सराहते हुए कहा कि किंग्स फाउंडेशन के जरिए गुरबा की मदद की जाती है और इन्हें खाना खिलाया जाता है। ये एक बेहतरीन अमल है। इस मौके पर किंग्स फाउंडेशन नौजवान साजिद, रजनीकांत, सागर, परवेज, प्रसाद, राजू दीगर मौजूद थे। इदुरिका लर्निंग सेंटर का अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीघाला गणेश गुप्ता ने सुभाष नगर में क़याम अमल में लाए गए इदुरिका लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए MLA बीघाला गणेश गुप्ता ने शहर निजामाबाद में इदुरिका सॉफ्टवेयर लर्निंग सेंटर का ब्रांच कायम करने को काफी खुशाइन करार दिया। इससे पहले पूरा सॉफ्टवेयर का मैदान हैदराबाद में ही होता था, लेकिन अब IT हब की तामीर अनकरीब मुकम्मल होने के फौरी बाद दही नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी VC प्रोफेसर रविंद्र कुमार गुप्ता, मुझकर नवीन मुंतजिमीन ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के कुकनूर देहात में वेलपुर वाइस MPP भूजापल्ली सुरेश, सरपंच विजय लिम्बाद्री के हाथों राइतु बीमा स्कीम से मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कुकनूर देहात के मुतवफ़ी चिन्ना आशना के इरकान ख़ानदान को हवाले किया गया। वेलपुर मंडल के कुकनूर देहात में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा राइतु बीमा स्कीम के तहत अचानक इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने वाले कुकनूर देहात के चिन्ना आशना के अफराद ख़ानदान को वेलपुर वाइस MPP भोजापल्ली सुरेश, सरपंच विजय लिम्बाद्री के हाथों राइतु बीमा स्कीम से मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी को हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में वेलपुर मंडल के वाइस MPP B सुरेश, मौजे के सरपंच S विजय लिम्बाद्री, MRO नरसैया, साबिक़ सरपंच राजशेखर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में आम अफराद के लिए तमाम तरह की सहूलियात से आरास्ता दातरी टाउनशिप का हराज इस माह की 14-15 तारीख को मुनक़िद करने का ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया ऐलान। शहर के कलेक्ट्रेट में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से कलेक्टर नारायण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि दातरी टाउनशिप के तहत DTCP लेआउट के तहत तमाम तरह की सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए 300 गज, 257 गज, 200 गज, 176 गज के साइज में मुख्तलिफ तरह की ब्लॉक में प्लाटिंग का क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरह से 60 फीट 30 फीट से वाबस्ता रोड की तामीर तकमील के मरहले पर है। कलेक्टर ने कहा कि हफ्ते व इतवार को बैंक तातिल होने के 22 बरोज़ जुमा को EMI के तहत 10,000 रुपये की अदायगी से मुताल्लिक़ा रिसिप्ट के जरिए हराज में शिरकत कर सकते हैं। ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం లేదు, క్యాష్ అని వచ్చు కానీ మీకు రేట్ అదే అంటే మా దీంట్లో ఇది సబ్ రిజిస్టార్ వాల్యూ మన రిజిస్ట్రేషన్లో అదే రేట్ వస్తుంది. మార్కెట్ వాల్యూ అక్కడ సబ్ రిజిస్టర్ వాల్యూ 1100 ఉంది, బట్ మనం 8,000 పెట్టాం కదా, 8,000 పైన ఎంత వస్తే అంత పెడుతున్నాం. అంటే అందుకే 8,000 లేదా ఎంత పైన ఎంత వస్తే దానికి మనం సబ్ రిజిస్టర్ వాల్యూ మనం రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జ్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. 1100 ఆ 10,000 రూపాయలు మొత్తం కూడా వాపస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో ఎలాంటి కటింగ్స్ ఉండవు. సో ఒకవేళ మీకు ప్లాట్ రాకపోయినా కూడా మీ 10,000 రూపాయలు మీకే వస్తాయి కాబట్టి దాంట్లో ఎవరు కూడా అంటే డబ్బులు కట్ అయితేమో లేదా 10,000 వేస్తే అనే డౌట్ అసలు అవసరం లేదు. ఒకవేళ ప్లాట్ మీకు కేటాయించబడకపోతే ఆ 10,000 రూపాయలు మీకు తిరిగి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రాజీవ్ స్వగృహాలు 5,000 రూపీస్ పే చేసిన వాళ్ళు ఉంటే మీరు ఆ రిసీట్ తీసుకొని వస్తే డైరెక్ట్గా మీరు అంటే మీరు 10,000 రూపీస్ డీడీ కట్టకుండా మీరు వేలంలో పాల్గొనవచ్చు. కాబట్టి రాజీవ్ స్వగృహాలో 5,000 రూపాయలు ఎవరైతే పే చేస్తారో వాళ్ళు ఆ రిసీట్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా వేలం పాటకు రావచ్చు. ఒకవేళ మీరు సక్సెస్ఫుల్ బిడ్డర్ అయితే మీకు సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పినట్లే 3 వాయిదాల్లో అంటే 90 డేస్ లోపల డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ద్వారా మీకు ఆ ప్లాట్ను మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మీరు ఇంతకుముందు 5,000 కట్టున్నారు కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 10,000 డీడీ కట్టకపోయినా కూడా డైరెక్ట్గా మీరు పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. అది మీకు ప్రభుత్వం మీకు ఆ అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. आर्मू म्यूनसिपल हुदूद में वाक़ मामड़ीपल्ली में जारी रेलवे ओवर ब्रिज से मुताल्लिक़ा तामीरी कामों का ज़िले MP DRV ने लिया जायज़ा। निज़ामाबाद MP DRV ने आर्मू म्यूनसिपल हुदूद में वाक़ मामड़ीपल्ली में जारी रेलवे ओवर ब्रिज से मुताल्लिक़ा तामीरी कामों के ताल्लुक़ से रेलवे ओहदेदारों व कॉन्ट्रैक्टर से जानकारी हासिल की और तामीरी कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने की ओहदेदारान को हिदायत दी। इस मौके पर MP DRV ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गोविंदपेट के रास्ते में वाक़ रेलवे ओवर ब्रिज से मुताल्लिक़ा तामीरी काम तकमील के मरहले में है। इस प्रोग्राम में BJP की रियासती सेक्रेटरी P गंगा रेड्डी, BJP सिटी सदर J
अनिल, सेक्रेटरी अलूका राजू, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन के गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। మనకి 3 రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు గత చాలా కాలంగా పెండింగ్ ఉండే లాస్ట్ 1.5 ఇయర్ నుంచి బాగా ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల ఊరు మామిడిపల్లిది కూడా బాగా స్పీడప్ అయింది వర్క్. మళ్ళీ వాళ్ళ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. గోవిందపేటది ఈ మంత్ ఎండ్కి ఇనాగరేషన్కి గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఊరు మామిడిపల్లిలో కూడా మిషన్ భగీరథ పైపులు అటువంటి లోకల్ సమస్యల వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి, డిలే అవుతుంది. మిషన్ భగీరథ ఎస్సీ కూడా ఈ మధ్య వచ్చి వీళ్ళు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఆయన కూడా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను. मोरतार मंडल के शेटपली देहात में मुनुरकापुर संगम के ज़ेरे निगरानी में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला किया गया नजरातिश। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़ शेटपली देहात में एमपीपी शिवालिंगु श्रीनिवास ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुनुरकापुर संगम से वाबस्ता रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर, राज्यसभा मेंबर वधी राजू रविचंद्र के घर पर IDED हमला करने की सख्त मजम्मत करते हुए एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में शेटपली मौजे के सदर नवीन, नायब सरपंच बी लिम्बना, TRS पार्टी सीनियर कायदीन जी कन्ना रेड्डी, P दिनेश व दीगर ने शिरकत। ఎందుకంటే రేపు కాబోయే ప్రధాని కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ ప్రధాని అవుతారో అని చెప్పేసి ఈ మోడీ గారు మాపై కక్ష కట్టి మరియు మా పార్టీ నాయకులపై ఈడీ దాడులు చేస్తున్నాడు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. రేపు నువ్వు రామగుండం వస్తావు కదా, రామగుండంలో కూడా ప్రతి ఒక్క రైతులు మా మున్నూరు కాపుల ఐక్యతతో అందరం కలిసి అడ్డుకుంటాము. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल करने वाले के प्रभाकर रेड्डी को रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने स्पीकर चैम्बर में MLA के तौर पर दिलवाया हल्फ। शहर के सुभाष नगर में क़याम अमल में लाए गए इदुरिका कोचिंग सेंटर का अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। दातरी टाउनशिप में प्लॉट की खरीदारी अमल में लाकर जाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करें। इस माह की 14-15 तारीख को हर्राज अमल में लाने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया ऐलान। इस माह के इख्तिताम तक आरमूर के रेलवे लाइन से मुताल्लिका तामीरी काम मुकम्मल होने का निजामाबाद MP D अरविंद का सहाफती बयान। तेलंगाना अखिलती अखामती स्कूल व जूनियर कॉलेज भैंसे में उर्दू डे का इनेकाद। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन जिले निजामाबाद की जानिब से कौमी यौम तालीम के मौके पर जिले व तालीमी कॉन्फ्रेंस और आइडियल टीचर्स अवार्ड का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।